ओम नमः शिवाय। दोस्तों, प्राचीन काल में वाराणसी नाम की नगरी में एक ब्राह्मण रहा करते थे और उनका नाम था मांटी। ये ब्राह्मण बड़े ही यशस्वी थे और भगवान शिव के परम भक्त थे। इन्होंने सदा भगवान शिव के मंत्र का जाप किया करते थे। प्रारब्ध के कारण अब तक के उनके घर में किसी संतान का जन्म नहीं हुआ था। इसीलिए उन्होंने पुत्र की कामना से लंबे समय तक शिव मंत्र के जप का अनुष्ठान किया था। एक दिन की बात है कि उनकी तपस्या से भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और उनके सामने प्रकट होकर के कहने लगे कि वत्स मांटी, मैं तुम्हारी आराधना और तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। बहुत जल्दी ही तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा और तुम्हारे घर में मेरे ही समान प्रभावशाली और शक्ति संपन्न एक मेघावी पुत्र रत्न प्राप्त होगा, जो तुम्हारे समस्त वंश का उद्धार करेगा। इतना कहकर के भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए और मांटी भगवान शंकर के उस नयनाभिराम स्वरूप का दर्शन करके उनसे मनचाहा वरदान पाकर के बड़े प्रसन्न हुए। मांटी की जो पत्नी थी उसका नाम था चटिका। वह महान पतिव्रता और तपस्या की मूर्ति थी। समय के साथ साथ तपोमूर्ति ब्राह्मण पत्नी गर्भवती हुई और क्रमशः उसका गर्भ बढ़ने लगा और उसके साथ साथ उस सती का तेज और भी विकसित होने लगा। किंतु 4 साल व्यतीत हो जाने के बाद भी जब संतान गर्भ से बाहर नहीं आई तो इस घटना को देख करके जो भी व्यक्ति थे वे सभी आश्चर्यचकित हो गए। मांटी नाम के ब्राह्मण ने सोचा कि अवश्य ही यह कोई अलौकिक बालक है जो गर्भ से बाहर नहीं आना चाहता है। इसलिए वह अपनी पत्नी के पास जाकर के उस गर्भस्थ शिशु को संबोधन करके कहने लगे कि बस, सामान्य पुत्र भी अपने माता पिता के आनंद को बढ़ाने वाले होते हैं, फिर तुम तो अत्यंत पवित्र चरित्र वाली माता के उदर में आए हो और भगवान शंकर के अनुग्रह से हमारी लंबी तपस्या के फलस्वरूप में तुम हमको प्राप्त हुए हो। ऐसी दशा में क्या तुम्हारे लिए यह उचित है कि तुम माता को इस प्रकार के कष्ट दे रहे हो और हमारी भी चिंता का कारण बन रहे हो। इसलिए हे पुत्र, यह मनुष्य जन्म ही धर्म अर्थ काम और मोक्ष का साधक है। शास्त्रों में इसे देवताओं के लिए भी दुर्लभ कहा गया है। फिर क्यों नहीं तुम शीघ्र ही बाहर आकर के हम सब लोगों को आनंदित करते हो। वह गर्भस्थ शिशु कहने लगा, हे तात, जो कुछ आपने कहा वह सब मुझे पहले से पता है। मैं भी यह जानता हूं कि इस भूमंडल में मनुष्य जन्म अत्यंत दुर्लभ है, परंतु मैं काल मार्ग से अत्यंत डरा हुआ हूं। वेदों में काल मार्ग और अर्ची नाम के 2 मार्गों का वर्णन मिलता है। काल मार्ग से जीव कर्मों के चक्कर में पड़ जाता है और अर्ची मार्ग से मोक्ष की प्राप्ति होती है। काल मार्ग से चलने वाले जीव चाहे पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग में ही क्यों न चले जाएं, वहां भी उन्हें सुख की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए बुद्धिमान पुरुष निरंतर इस चेष्टा में लगे रहते हैं कि जिससे उन्हें इस घोर रूप गंभीर काल मार्ग में न भटकना पड़े। इसलिए यदि आप कोई ऐसा उपाय कर सके जिससे मेरा मन नाना प्रकार के सांसारिक दोषों में लिप्त न हो, तो मैं इस पुण्य लोक में जन्म ले सकता हूँ। गर्भस्थ शिशु की इस शर्त को सुनकर के मांटी और भी डर गए। वे भयभीत हो गए, सोचने लगे कि भगवान शंकर को छोड़ करके कौन भला इस शर्त को पूरा कर सकता है। जिनकी कृपा से मेरे मनोरथ पूर्ण हुए हैं वे ही इस शर्त को भी पूरा करेंगे। इतना सोच करके वे मन ही मन भगवान शंकर की शरण में गए और उनसे प्रार्थना करने लगे। मांटी की प्रार्थना भगवान शंकर ने सुन ली। उन्होंने अपने धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य आदि की मूर्त रूप में बुला करके कहा कि देखो, मांटी पुत्र को विपरीत ज्ञान हो गया है, इसलिए तुम लोग जाकर के उसे समझाओ और ठीक रास्ते पर ले आओ। भगवान शंकर की आज्ञा पाकर के वे चारों विभूतियां साकार विग्रह धारण करके गर्भस्थ शिशु के पास गई और उसे संबोधित करके कहने लगी, महामती मांटी पुत्र, तुम किसी प्रकार का भय न करो। भगवान शंकर की कृपा से हम धर्म ज्ञान वैराग्य और ऐश्वर्य कभी तुम्हारे मन का परित्याग नहीं करेंगे, इसलिए तुम निर्भय होकर के गर्भ से बाहर निकल आओ। इतना कहकर के वह चारों दिव्य मूर्तियां चुप हो गईं और उनके चुप हो जाने पर अधर्म अज्ञान अवैराग्य और अनैश्वर्य की विकराल मूर्तियां धारण करके भगवान शंकर की आज्ञा से भी उपस्थित हुए और मांटी पुत्र से कहने लगे कि तुम यदि हमारे भय से बाहर नहीं आते हो तो इस भय का त्याग कर दो। भगवान शंकर की आज्ञा से हम तुम्हारे भीतर कभी भी प्रवेश नहीं कर सकेंगे। इस प्रकार धर्म ज्ञान वैराग्य और ऐश्वर्य तथा उनके विरोधी अधर्म अज्ञान अवैराग्य और अनैश्वर्य की आश्वासन वाणी को सुनते ही बालक मांटी पुत्र अविलंब गर्भ से बाहर निकल आया और कांपते कांपते रुदन करने लगा। उस समय भगवान शंकर की विभूतियों ने मांटी से कहा कि देखो मांटी, तुम्हारा पुत्र अब भी काल मार्ग के डर से कांप रहा है और रो रहा है, अतः तुम्हारा यह पुत्र कालभीति नाम से विख्यात होगा। इतना कह करके विभूतिगण अपने स्वामी शंकर जी के पास चले गए और बालक कालभीति शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह धीरे धीरे बढ़ने लगा।
पिता ने क्रमशः उसके उपनयन संस्कार आदि किए और उसे पाशुपत व्रत में परिनिष्ठित कर शिव पंचाक्षर मंत्र जो ओम नमः शिवाय की दीक्षा दी। काल भीति अपने पिता के समान ही पंचाक्षर मंत्र के परायण हो गए। उन्होंने तीर्थ यात्रा के प्रसंग से विविध रुद्र क्षेत्रों का भ्रमण किया और घूमते घूमते स्तंभ तीर्थ नाम के क्षेत्र में पहुंच गए, जहां का प्रभाव उन्होंने लोगों से पहले ही सुन रखा था कि वहां वे घोर तपस्या करते हुए एकाग्र मन से रुद्र मंत्र का जप करने लगे। उन्होंने यह नियम ले लिया कि 100 वर्ष तक भोजन को तो कौन कहे, जल की भी एक बूंद वे ग्रहण नहीं करेंगे। ज्यों ही 100 साल समाप्त होने को आए कि एक अज्ञात पुरुष जल से भरा हुआ एक घड़ा लेकर के कालभीति के पास आया और प्रणाम करके उस तपस्वी ब्राह्मण से कहने लगा कि हे महामती कालभीति, आज तुम्हारा अनुष्ठान भगवान शंकर की कृपा से पूर्ण हो गया है। तुम्हें भूख प्यास सहते हुए पूरे 100 साल बीत गए हैं। मैं बड़े प्रेम से और अत्यंत पवित्र होकर के यह जल तुम्हारे लिए ले आया हूँ। तुम कृपा करके इसे स्वीकार करो और मेरे श्रम को सफल करो। कालभीति को वास्तव में बहुत प्यास सता रही थी। अंजलि भर पानी के लिए उनके प्राण छटपटा रहे थे, परंतु सहसा एक अपरिचित व्यक्ति के द्वारा लाया हुआ जल ग्रहण करना उन्होंने उचित नहीं समझा। वे शंकापूर्ण नेत्रों से उस आगंतुक पुरुष की ओर देखने लगे और कहने लगे कि आप कौन हैं, आपकी जाति क्या है और आपका आचार कैसा है, कृपा करके मुझे बताइए। आपकी जाति और आचार को जान लेने के बाद ही मैं आपके लाए हुए इस जल को ग्रहण कर सकता हूँ। इस पर वह अपरिचित व्यक्ति कहने लगा कि तपोधन, मेरे माता पिता इस लोक में हैं या नहीं, इसका भी मुझे पता नहीं है। उनके विषय में मैं कुछ भी नहीं जानता। मैं सदा इसी ढंग से रहता हूँ। आचार अथवा धर्म से मेरा कोई प्रयोजन नहीं है। अतः आचार की बात मैं क्या कह सकता हूँ, और सत्य पूछिए तो मैं किसी आचार विचार का पालन भी नहीं करता हूँ। कालभीति कहने लगे, यदि ऐसी बात है तब तो मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। मैं आपके दिए हुए इस जल को ग्रहण नहीं कर सकता। इस संबंध में मेरे गुरुदेव ने उपदेश मुझे दिया था कि उसे मैं आपको सुनाता हूँ। उन्होंने कहा था कि जिसके कुल का हाल और रक्त शुद्धि का पता न हो, साधु व्यक्ति उसके दिए हुए अन्न जल को ग्रहण नहीं करते हैं। इसी प्रकार जो व्यक्ति भगवान के संबंध में कुछ भी ज्ञान नहीं रखता और न उनकी भक्ति करता है, उनके हाथ का अन्न जल भी ग्रहण करने के योग्य नहीं होता है। भगवान को अर्पण किए बिना जो व्यक्ति भोजन करता है उसे बड़ा पाप लगता है। गंगा जल भरे हुए घड़े में एक बूंद मदिरा के मिल जाने से जैसे यह अपवित्र हो जाता है, उसी प्रकार भगवान को भक्ति न करने वाले का अन्न चाहे कितनी ही पवित्रता के साथ बनाया गया हो, अपवित्र ही रहता है। परंतु यदि कोई मनुष्य शिवभक्त भी हो परंतु उसकी जाति और आचार भ्रष्ट हो तो उसका अन्न भी नहीं खाया जाता। अन्न जल के संबंध में शास्त्रों में दोनों बातों पर विचार रखा गया है। अन्न या जल जो कुछ भी ग्रहण किया जाए वह भगवान को अर्पित हो, और जिसके द्वारा यह अन्न अथवा जल लाया गया है वह जाति तथा आचार की दृष्टि से पवित्र हो। कालभीति ने इन वचनों को सुनकर के वह मनुष्य हंसने लगा और कहने लगा कि अरे तपस्वी, तुम तप और विद्या के संपन्न होने पर भी मुझे नितांत मूर्ख प्रतीत होते हो। तुम्हारी इस बात को सुनकर के मुझे हंसी आती है। अरे नादान, क्या तुम नहीं जानते हो कि भगवान शिव सभी भूतों के अंदर समान रूप से निवास करते हैं। ऐसी दशा में किसी को पवित्र और किसी को अपवित्र कहना कदापि उचित नहीं है। अपवित्र कह करके किसी की निंदा करना प्रकारांतर से उसके अंदर रहने वाले भगवान शंकर की ही निंदा करना है। जो मनुष्य अपने अथवा दूसरे के अंदर भगवान की सत्ता संबंध में संदेह करता है, मृत्यु उस भेद ज्ञानी मनुष्य के लिए विशेष रूप से भयदायक होती है। फिर जरा विचार करिए तो सही कि जल में पवित्रता अपवित्रता कैसे आ सकती है। जिस पात्र में इसे मैं लेकर के आया हूं यह मिट्टी का बना हुआ है। मिट्टी भी ऐसी वैसी नहीं है, किंतु आवे की आग में भली भांति तपाई हुई है और फिर वह जल के द्वारा शुद्ध हो चुकी है। मृत्तिका, जल और अग्नि, इसमें से कौन सी वस्तु पवित्र है? यदि कहो कि हमारे संसर्ग से यह जल पवित्र हो गया है तो यह कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि तुम और हम दोनों ही इस मिट्टी से ही तो बने हैं और इसी मिट्टी पर सदा रहते हैं। मेरे संसर्ग से यदि जल अशुचि हो सकता है, अशुद्ध हो सकता है, तो जिस जमीन पर मैं खड़ा हूं वह जमीन भी मेरे संसर्ग से अपवित्र हो जानी चाहिए। तब तो मैं तुम्हें भूमि को छोड़ करके आकाश में विचरण करना होगा। इन सब बातों पर विचार करने से तुम्हारी उक्त मुझे नितांत मूर्खतापूर्ण प्रतीत हो रही है। कालभीति ने कहा कि अवश्य ही भगवान शंकर का सभी भूतों में निवास है, परंतु इस बात को लेकर के जो सब भूतों की व्यवहार में समानता करता है वह अनादि का परित्याग करके मृत्तिका अथवा भस्म से उदर पूर्ति क्यों नहीं करता?
क्योंकि उसके मतानुसार अन्न में जो भगवान हैं वही तो मृत्तिका और भस्म में भी हैं। परंतु उसकी यह मान्यता ठीक नहीं है। परमार्थ दृष्टि से सब कुछ शिवरूप होने पर भी व्यवहार में भेद आवश्यक है। इसलिए शास्त्र में नाना प्रकार की शुद्धि के विधान बताए गए हैं और उनके फल भी अलग अलग निर्दिष्ट हुए हैं। शास्त्र की आज्ञा के विरुद्ध आचरण करना कदापि उचित नहीं है। जो शास्त्र भगवान शिव की सत्ता सर्वत्र बतलाते हैं वे ही व्यवहार में भेद का भी विधान करते हैं। शास्त्र की एक बात तो मानी जाए और दूसरी बात न मानी जाए, यह कहाँ तक उचित है? दोनों ही बातें अपनी अपनी दृष्टि से ठीक हैं और दोनों ही परस्पर संगति भी हैं। श्रुति कहती है कि बाहर भीतर की पवित्रता रखो। इसी बात को इतिहास, पुराण और इन शब्दों में कहते हैं कि यदि परलोक में सुखी रहना चाहते हो और दुख से बचना चाहते हो तो शौचाचार का पालन करो। पृथ्वी पर रहने वाले व्यक्तियों के लिए शौचाचार का पालन आवश्यक कर्तव्य है। ऐसी दशा में यदि आप श्रुतियों की अवहेलना करके सब कुछ शिवमय है इतना कहकर के व्यवहार के भेद को मिटाना चाहते हैं तो फिर बताइए क्या श्रुति पुराणादि धर्म शास्त्र व्यर्थ नहीं हो जाएंगे? आप जो यह कहते हैं कि भगवान शिव सभी भूतों में स्थित हैं, यह ठीक है। भगवान शिव सर्वत्र हैं, यह बात अक्षरशः सत्य है। फिर भी व्यक्ति भेद से उनकी सत्ता में भी भेद कहा जा सकता है। इसलिए मैं आपको एक दृष्टांत देता हूं। यद्यप सभी सोने के गहने स्वर्ण नाम की एक ही धातु से बने हुए हैं, तब भी सबका सोना एक ही दाम का अथवा एक ही रंग का नहीं होता। उनमें से एक का सोना एकदम शुद्ध होता है, दूसरे का उसकी अपेक्षा कुछ नीचे दर्जे का होता है और तीसरे का और भी निकृष्ट होता है। परंतु यह तो मानना ही पड़ेगा कि सभी स्वर्ण के गहनों में सोना मौजूद है। साथ ही यह भी स्वीकार करना होगा कि सभी गहनों का सोना एक सा नहीं है। इसी प्रकार भगवान शिव भी सब भूतों में हैं अवश्य, परंतु एक के अंदर उनका प्रकाश अत्यंत शुद्ध है, दूसरे के अंदर उतना शुद्ध नहीं है और तीसरे के अंदर वह और भी मलिन है। इस प्रकार समस्त पदार्थों में व्यवहार की दृष्टि से समता नहीं की जा सकती। जिस प्रकार निकृष्ट श्रेणी का सोना दहादि के द्वारा शोधित होकर के क्रमशः उत्कर्ष को प्राप्त होता है, उसी प्रकार मलिन अंतःकरण तथा मलिन देह वाले जीव शौचादि के द्वारा शुद्ध होकर के भी शुद्ध शिवत्व के अधिकारी होते हैं। सामान्य शौचादि के द्वारा सहसा शुद्ध शिवत्व का लाभ संभव नहीं है। इसीलिए शास्त्रों में देह शोधन की आवश्यकता बताई गई है। देह शोधित होने पर भी देही स्वर्गादि उच्च लोगों को प्राप्त हो सकता है। इस प्रकार जो बुद्धिमान पुरुष देह शोधन की इच्छा रखते हैं वे चाहे जिस व्यक्ति से अन्न जल नहीं ग्रहण करते, इसके विपरीत जो लोग शौचाचार का विचार न करके चाहे जिसका अन्न जल ग्रहण कर लेते हैं वे पवित्र आचरण वाले होने पर भी कुछ ही समय में तमोगुण से आच्छन्न होकर के जड़ीभूत हो जाते हैं। इसीलिए मैं आपका यह जल ग्रहण नहीं कर सकता, इसलिए आप मुझे क्षमा करें। तपस्वी के इस शास्त्रानुमोदित एवं युक्तिपूर्ण भाषण को सुनकर के वह अज्ञात मनुष्य चुप हो गया। उसने पैरों के अंगूठे से एक बात में एक बड़ा सा गड्ढा खोद डाला और उस मटके के जल को उसमें उड़ेल दिया। वह बड़ा गड्ढा उस थोड़े से जल से लबालब भर गया, फिर भी थोड़ा जल उस मटके में बचा रहा। उस बचे हुए जल से उसने निकटवर्ती एक सरोवर को भर दिया। इस अद्भुत दृष्टि को देख करके कालभीति तनिक भी विस्मित नहीं हुए। उन्होंने सोचा भूतादि की उपासना करने वाले बहुत से इस प्रकार आश्चर्यजनक घटनाएं कर दिखाते हैं, परंतु इस प्रकार अच्छों के श्रुति मार्ग का कोई विरोध नहीं आ सकता। भक्त कालभीति के दृढ़ निश्चय को देख करके वह अपरिचित व्यक्ति सहसा जोर से हंसता हुआ वहां से अंतर्ध्यान हो गया। कालभीति भी यह देख करके आश्चर्य में डूब गए और उस व्यक्ति के संबंध में नाना प्रकार के विचार उनके मन में उठापटक करने लगे। इस प्रकार जब वे विचार में डूब गए कि उनकी दृष्टि सहसा उस बिल्लुपल के मूल की ओर गई, वहां उन्होंने देखा कि एक विशाल शिवलिंग अकस्मात प्रादुर्भाव हो गया है। उसके तेज से 10 दिशाएं उद्भासित हो उठी हैं। आकाश में गंधर्वगण गान कर रहे हैं और अप्सराएं नृत्य कर रही हैं। देवराज इंद्र उसके ऊपर पारिजात के पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। अन्य देवता भी, मुनिगण भी जय जयकार करते हुए नाना प्रकार से भगवान शंकर की स्तुति कर रहे हैं। इस प्रकार वहां बड़ा भारी उत्सव होने लगा। कालभीति ने भी अत्यंत आनंदित होकर के उस स्वयंभू लिंग को प्रणाम किया और स्तुति करते हुए कहने लगे कि जो पाप राशि के काल हैं, संसार रूपी करदम के काल हैं तथा काल के भी काल हैं, उन कलाधर कालकंठ महाकाल की शरण में आया हूँ। आपको मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। हे शिव, आपसे ही यह संसार उत्पन्न हुआ है और आप स्वयं अनादि हैं।
जहाँ जहाँ जिस जिस योनि में मैं जन्म लेता हूँ वहाँ वहाँ पर आप ऊपर मेरे करुणा करते हैं और आपकी करुणा की निरंतर वर्षा होती रहती है। हे ईश्वर, जो संसार से विरक्त होकर के आपके इस मंत्र का जाप करते हैं उन पर समस्त मुनिगणों पर बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। हे प्रभु, मैं उसी ओम नमः शिवाय इस पंचाक्षर मंत्र का निरंतर जप करता हूँ। भक्त श्रेष्ठ कालभीति की स्तुति को सुनकर के भगवान शंकर प्रसन्न हुए और उन्होंने उसी लिंग में से अपने स्वरूप को प्रकट किया और दिव्य प्रकाश से त्रिलोकी को प्रकाशित करते हुए उस ब्राह्मण से कहने लगे, दुष्श्रेष्ठ, तुमने इस महातीर्थ में कठोर तपस्या के द्वारा जो मेरी आराधना की है, इससे मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। अब मेरी कृपा से काल भी तुम्हारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं डाल सकेगा। मैंने ही मनुष्य शरीर धारण करके तुम्हारे विश्वास की परीक्षा ली थी और मुझे हर्ष है कि उस परीक्षा में तुम पूर्णतया सफल हुई। तुम्हारे जैसे दृढ़ विश्वासी पुरुष जिस धर्म का आचरण करते हैं यही धर्म वास्तव में श्रेष्ठ है। मैं तुम्हारे लिए जो जल ले आया था वह समस्त तीर्थों का जल है और अत्यंत पवित्र है। मैंने उसके द्वारा ही उस गड्ढे के सरोवर को भरा है। अब तुम मुझसे अपना अभिलषित वर मांगो। तुम्हारी आराधना से मैं इतना अधिक प्रसन्न हूँ कि तुम्हारे लिए मैं कुछ भी देना चाहता हूँ, कुछ भी मेरे लिए अदेय नहीं है। कालभीति ने कहा कि प्रभु, आपने मेरे प्रति जो प्रसन्नता प्रकट की है उससे मैं वास्तव में धन्य हो गया हूँ। वास्तव में धर्म वही है जिससे भगवान को प्रसन्नता और संपादिता होती है। जिस धर्म से आप भगवान की संतुष्टि नहीं होती वह धर्म ही नहीं है। आप यदि मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरे आपके चरणों में यही प्रार्थना है कि आप सदा इस लिंग में विराजमान रहें, जिससे इस लिंग के प्रति जो कुछ भी पूजा अर्चना की जाए वह अच्छे फल देने वाली हो जाए। भगवान शंकर ने कालभीति के इस निष्काम प्रार्थना को स्वीकार करते हुए कहा कि बस तुमने मेरी आराधना के द्वारा काल मार्ग पर विजय प्राप्ति की है, इसलिए तुम भी महाकाल नाम से विख्यात होकर के नंदी की तरह मेरे अनुचर में चिरकाल तक मेरे लोक में सुख पूर्वक निवास करोगे। कुछ ही दिनों के बाद इस स्थान पर करंधम नाम के राजश्रेष्ठ तुमसे मिलने आएंगे। उन्हें धर्म का उपदेश दे करके तुम मेरे लोक में चले आना। भगवान शिव इतना कह करके उस लिंग के अंदर लीन हो गए और इसके बाद महाकाल भी आनंद पूर्वक उस स्थान में रह करके तपस्या करने लगे। कुछ दिनों के बाद राजा करंधम महाकाल तीर्थ का महात्म्य और महाकाल के चरित्र की कथा सुन करके धर्म के संबंध में विशेष तत्व जानने की इच्छा से वहां आए। महाकाल लिंग का दर्शन करके करंधम राजा ने आनंद की सीमा न रही। उन्होंने उस समय अपने जीवन को सफल समझा और इसके बाद महापंचोक्षर मंत्र से उन्होंने महाकाल के लिंग की पूजा अर्चना की और फिर भक्तवर महाकाल के पास पहुंच करके प्रणाम किया। राजा को आते देख करके महाकाल को भगवान शंकर का वचन याद आ गया और उन्होंने हास्ययुक्त वचन से राजा के सामने आकर के उनका स्वागत किया और अर्घ्यपाद्यादि उपचारों से उनका सत्कार किया। राजा करंधम ने शांत मूर्ति भक्तवर महाकाल से कुशल प्रश्न के अनंतर अनेकों धर्म विषयक प्रश्न किए और महाकाल ने उन सब का शास्त्र मोदिक उत्तर दे करके राजा का समाधान किया। उनके उपदेश का सार यही था कि घर में ही रह करके इस लोक में धर्म, अर्थ, काम और मृत्यु के बाद मोक्ष प्राप्त करने का एकमात्र उपाय महेश्वर धर्म का पालन अर्थात सब प्रकार से भगवान शंकर के शरण होकर के उनकी भक्ति करते हुए उन्हीं की प्रीति के लिए वर्णाश्रम कर्तव्य का पालन करना। इस प्रकार महाकाल विविध धर्मों का उपदेश कर ही रहे थे कि सहसा आकाश में बड़ा भारी शब्द होने लगा। महाकाल ने उस ओर जब देखा तो क्या देखते हैं कि ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, उनके अनुचर तथा भगवती सहित स्वयं भगवान शंकर आ रहे हैं। उनके साथ इंद्रादि देवता, वशिष्ठादि मुनीश्वर तथा तुम्बुरु प्रभूति गंधर्व हैं। महामती महाकाल भक्ति निर्भर चित्त से उठ करके सबकी अभ्यर्थना की और अनेक प्रकार से पूजा की। ब्रह्मादि देवताओं ने महाकाल को उत्तम रत्न सिंहासन पर बैठा करके उसी महिसागर संगम के क्षेत्र में उनका अभिषेक किया। देवी भगवती ने महाकाल को वात्सल्य भाव से आलिंगन करके अपनी गोदी में बिठा लिया और पुत्रवत प्यार करती हुई कहने लगी, शिव व्रत परायण वत्स, यह ब्रह्मांड जब तक रहेगा तब तक तुम शिव भक्ति के प्रभाव से शिवलोक में निवास करोगे। उस समय ब्रह्मा, विष्णु, प्रभूति, देवगण साधु साधु कह करके महाकाल की प्रशंसा और स्तुति करने लगे। चारों ओर लोग उनका गुणगान करने लगे। गंधर्व लोग मनोहर गायन करने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी और सब प्रसन्न हो गए। करोड़ों शिव जी के गण उनकी स्तुति करते हुए उनको घेर करके चारों तरफ से खड़े हो गए। इस तरह से इस समारोह के साथ भक्त श्रेष्ठ महाकाल अपने आराध्य देव के साथ सशरीर भगवान शंकर के लोक को चले गए। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी है एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताना और यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा है, पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करने की भी कृपा कर देना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।